भारत ऋषि मुनि और सन्यासियों का देश है। यहाँ पर कई तरह के सन्यासियों को आपने देखा होगा और उनके बारे में जानते और समझते भी होंगे, मगर एक ऐसे सन्यासी दंडी स्वामी होते हैं जिन्हें ब्रह्मदंडी भी कहते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। दरअसल ये होते कैसे हैं, कैसे इनका काम होता है, कैसे इनका बनने की पूरी प्रक्रिया होती है, इन सबको जानने के लिए स्वामी विद्यानंद जी महाराज हमारे बीच में है। ब्रह्मदंडी के तौर पर इस अशोकनगर के इलाके में अक्सर आते रहते हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि ये ब्रह्मदंडी होते क्या हैं और किस तरह की इस परंपरा से आते हैं। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे थे, जो ब्रह्मदंडी शब्द आपके पीछे लगा है, इसके मायने क्या है? ब्रह्मदंडी का अर्थ है, ये नारायण है, दंड को नारायण कहते हैं। नारायण माने विष्णु भगवान, इसी में लक्ष्मी पटल है। सो लक्ष्मी और नारायण हमारे साथ रहते हैं दंड को प्राप्त करने के पश्चात। विधान तो ये भी है कि हम पर हथियार नहीं चलता, क्योंकि दंड वो है। कभी राजा दशरथ पर का एक विधान आता है, कहीं लेख भी है कि उन पर कोई आपत्ति आई, मतलब आक्रांताओं ने, दुश्मनों ने उन पर आक्रमण किया। उस पीरियड में भगवान वशिष्ठ से प्रार्थना की गुरु से कि स्वामी जी अब मैं कैसे बचूंगा, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। उन्होंने दंड खड़ा कर दिया। बताते हैं कि फिर किसी का हथियार नहीं चला, सब राजा परास्त होकर के लौट गए। तो कहने का तात्पर्य है, दंड को नारायण और इसी में लक्ष्मी पटल होने के नाते लक्ष्मी नारायण हमारे साथ रहते हैं। सत्यनारायण की कथा जो कराते हैं उसमें दंडी सन्यासी का विधान है। अच्छा। वैश्य के साथ में जब वैश्य सोचता है, जब हम निकल के जा रहे होते हैं सन्यासी, तो सोचता है कि बाबा जी आए हैं और कुछ मांगेंगे, देना पड़ेगा। वैश्य बहुत कंजूस था, तो उन्होंने कहा क्या मेरे पास धन की इच्छा से आ रहे हैं? मेरे पास धन नहीं है, मैं जड़ी बूटियों का धंधा करता हूँ, मेरी नाव में तो लता पत्र हैं। अच्छा, दंडी सन्यासी जो जा रहे थे उन्होंने कहा तथास्तु, जो तुम कह रहे हो वो हो जाए, और यथावत वही हो गया। उनकी तो नाम में धन का मतलब सनातनी परंपरा से ही है, परंपरा से है। तो सत्यनारायण की कथा में विधान है। हमारा जो है ना नैमिषारण्य से इसका उद्गम विशेष तौर से बताते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ये संचालित है, और आदि गुरु शंकराचार्य सबसे पहले हुए हैं। उन्हीं की परंपरा से चल करके दंडी सन्यासी होते हैं। अच्छा, दंड लेने का विधान बहुत कठिन तपस्या जैसा होता है। मतलब हम ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे आपने जो दंड हासिल किया है, तो किस तरह से, कितनी जो है तपस्या करनी पड़ी, क्या उसके लिए प्राथमिकताएं करनी पड़ी? छोटा बच्चा लिया जाता है ब्राह्मण का। हमारे यहाँ ब्राह्मण के ही बालक होते हैं, 7 ब्राह्मण होते हैं। उन 7 ब्राह्मण में से किसी भी शाखा का बच्चा हमें लोग डोनेट करते हैं, दान देते हैं। अच्छा, दान इस प्रकार से होता है कि पूरा परिवार अदालत में लिखता है कि ये बच्चा आज से स्वामी जी को समर्पित कर दिया, दे दिया। अच्छा, लिखा पढ़ी में होती है? हाँ, वह बाकायदा लिखा पढ़ी होती है, और पूरा परिवार एग्री करता, तैयार होता है कि ये बच्चा हमने दान कर दिया स्वामी जी को। फिर हम लोग उसे पढ़ाते हैं, और योग्यता प्राप्त करा पढ़ाने के पश्चात फिर उससे तपस्याएं भी कराते हैं। एक तरह का एक विधान भी है कि 3 वर्ष तक जंगल में रहो, आदि को छोड़ो, निराहार रहो, और फल आदि भी बहुत कम से मात्रा में लो। ऐसे विधान से 3 वर्ष रहना पड़ता है, और निरंतर गायत्री पुष्चरण करना पड़ता है। गायत्री पुष्चरण के साथ साथ मौन व्रत का भी विधान है कि बोलो मत 3 वर्ष तक। अच्छा, रहा सवाल, ये सब करते करते भगवान की जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वो बचता है, कई लोग चले भी जाते हैं। तो ये कठिन साधना आपने भी की है? हाँ, की है। हमने जंगल में ये सब किया है, और परमात्मा की कृपा से बड़ी रक्षा हुई है, आत्मबल भी बढ़ा है, और सारा जीवन करते हुए हमने आपको बताया कि यहाँ तक जो हमारी आयु है यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और कोई कष्ट नहीं हुआ हमको। तो महाराज अभी कितनी आयु वर्ष में आप चल रहे हैं? हम संवत 1984 का जन्म है। सो अब वो ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से कुछ छुपाया भी है। हाँ, 95 में चल रहा है। 95। आप अपनी गाड़ी खुद चला लेते हैं? खुद चलाते हैं, कई गाड़ियां हैं, वो नहीं, मगर ड्राइवर बहुत कम रखा। पहले कभी रखते थे जब स्वामी जी जोर देते थे क्या अकेले नहीं जाओगे। बाकी हम ड्राइवर इसलिए न रखते कि हमारे पास उतना धन नहीं होता ड्राइवर को देने के लायक।
अच्छे ड्राइवर के लिए कम से कम 10,000 से ऊपर ही दिया जाता है मंथली। फिर उसका एक और खर्चा रहता है कि चाय का, नाश्ते का, भोजन आदि कभी उसको बाहर करना हो तो भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इतना हमारे पास धन नहीं होता, क्योंकि हम ब्राह्मण के अलावा किसी से दूसरे वर्ण से लेते नहीं अच्छा, हैं। हाँ, ये जो आपका एक बड़ा संस्कार ये है कि आप ब्राह्मण वर्ण के अलावा ना किसी के यहाँ जाते, ना भोजन करते, नहीं जाएंगे भी, ऐसा नहीं है, जाएंगे अगर वो ज़्यादा आग्रह करता है तो 1-2 ब्राह्मण को हम साथ लेके जाते हैं, पर उससे कुछ लेते नहीं है। पहले तय कर लेते हैं कि हम चलेंगे, परंतु तुमसे कुछ लेंगे देंगे नहीं। अच्छा, जलपान भोजन भी ब्राह्मण के द्वारा होता है। दंड के बाद भोजन बनाना निषेध होता है, हम हाथ से भोजन बनाते नहीं। मजबूरी में बनाए वो विषय अलग हो जाता है। कब से आपने भोजन नहीं बनाया? नहीं, अब वो तो बहुत समय हो गया, जानते सब है भोजन बनाना ऐसा नहीं है। पहले से गुरु लोग ट्रेंड करते हैं, सन्यासी या साधु का तो भोजन हाथ से बनाना सब जानते हैं, पर दंड प्राप्त करने के पश्चात फिर हम भोजन नहीं बनाते। अच्छा, इस दंड में बताते हैं कुछ गांठों का भी जो है। हाँ, विधान ये है कि कितने गांठ का दंड है, सन्यासी की हाइट के बराबर होता है जी। तो विधान ये बताते हैं और लेख भी है कि गांठ गांठ का महत्व है। हमारे में 10 का है तो 4 वेद पढ़े हों, 6 शास्त्रों का भी अध्ययन किया हो, तब जा करके 10 गांठ का दंड। मतलब आपको 10 गांठ का, मतलब चारों वेद और हाँ, पढ़ा है। तो ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, इनमें गांठ कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, उसी के आधार पर रहा जाता है, परंतु इन गांठों का महत्व सन्यासी से जोड़ा जाता है योग्यता के आधार पर। तो कितनी गांठ के जो है दंड को सबसे बड़ा, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो शिक्षा और तपस्या के आधार पर दिया जाता है। अच्छा, गुरुकुल परंपरा से आप रहे तो कोई और भी शिक्षा दीक्षा की, कि सिर्फ गुरु परंपरा में ही रहे आप? नहीं, गुरुकुल परंपरा में ही रहे, और भी स्कूल आदि की भी जो शिक्षा रही तो उसी से जुड़ा हुआ विषय रहा, क्योंकि स्वामी जी का उद्देश्य था कि इसे सन्यासी बनाएंगे तो और भी जो शिक्षा प्राप्त कराएं, परंतु उनका उद्देश्य यही था, वो कहते थे कि इसे सन्यासी बनाना है, इसीलिए लिया है। मगर बताते हैं कि आपने एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस नहीं, BAMS किया था जी। और वो तो कोई सर्विस के लिए या प्रैक्टिस के लिए नहीं था जी। हाँ, वो कहते थे कि डॉक्टर भी इलाज करता है और साधु भी इलाज करते हैं, तो बड़ा काम आया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो सोने में सुहाग जैसा। तो क्योंकि किस सन में आपने ये किया है? नहीं, वो तो बहुत पहले का हो गया, बहुत पुराना हो गया है। अच्छा, वो इसलिए भी कि कम से कम इसको इस विषय का ज्ञान तो रहे, साधु से लोग आशीर्वाद चाहते हैं। अच्छा, जो आप ब्राह्मण से दान लेते हैं, दान है या दंड है वो ब्राह्मण से आप जो ब्राह्मण से हम लेते हैं, ना दान लेते ना दक्षिणा लेते, वो एक दंड बतौर लेते हैं, क्योंकि गुरु को दशमांश जाता है। अच्छा, गुरु को दशमांश देने का तो ये है कि अगर आपने 1000 रुपये कमाए हैं तो 100 रुपये गुरु के होते हैं, परंतु गुरु ने उसे माफ़ कर रखा है ब्राह्मण को। वो तिलक लगा के पूजा करता है और पूजा करने के पश्चात जो भी झोली में डालता है, हम लोग हाथ में नहीं लेते, वो झोली में डालता है, उसे हम दशमांश मान लेते हैं। और गुरु को अगर दशमांश दे दिया तो उसे नो ड्यूज का सर्टिफिकेट्स मिल जाता है गुरु से। तो ये जो आप बीच में वो मंत्र में जो बोलते हैं, उसके भाव है क्या? वो जो दंड या दान जो भी है या जो धन देते हैं, भाव है। हमारी भावना भी उस समय यही रहती है कि जो ये दे रहा है, ये कर रहा है, इससे हम दशमांश प्राप्त कर रहे हैं। और दशमांश प्राप्त करने के पश्चात अगर गुरु संतुष्ट होकर जाता है और उसके मार्गदर्शन में जो वो बताता है गुरु कि तुम्हें ये करना है, मुख्य ब्राह्मण को गायत्री जरूरी है, हर ब्राह्मण को गायत्री करना अनिवार्य है, कम से कम 3 माला तो जरूर करे प्रतिदिन, 24 घंटे का खर्चा है और वो ज़रूरी है, इसीलिए हम आते हैं। वो ब्राह्मण के यहाँ हमारा जाना मजबूरी भी होता है, हम जाएं या ना जाएं, वो पुण्य करे तो 10%, पाप करे तो 10%। अच्छा, वो भी आपके हिस्से में आते हैं? आते हैं, गुरु के परंपरा में ऐसा विधान है, सो इसीलिए गुरु लोग प्रेस करते हैं, जाओ उनको शिक्षा दीक्षा दो, सो वो ब्राह्मण शुभ कर्म करे। और शुभ कर्म कर जब ब्राह्मण करता है तो हम भी सुख पाते हैं, हमें भी आनंद मिलता है और हमारी तपस्या भी साथ में काम करती है। ज़्यादातर लोग ये भी समझते हैं कि ये कुछ और लेते होंगे या मांगते होंगे, हम उससे कुछ नहीं मांगते। पहले कभी 50-60 साल पहले कभी समय था, उस समय 1.25 रुपया दे, ऐसा कुछ दंड निर्धारित कर दिया था उस समय
तो उस समय की परिस्थिति ये थी कि पूरा गांव के 10-20 घर के जो ब्राह्मण होते थे वो कुछ मिला करके 1 रुपया दिलवाते थे। आज ब्राह्मण श्रद्धा से जो भी करता है वो हमारा दशमांश है, हम उससे संतुष्ट होकर जाते हैं और हम देखते ही नहीं है। अच्छा, इस परंपरा में जैसे आपको तैयार किया गया तो आप आज इस पदवी पे हैं, तो आप स्वामी हैं, तो अगली बार जब आप अपने से तैयार कर रहे होंगे तो उनके लिए भी यही परंपरा रहेगी, किस तरह से? इसी तरह की रहेगी। छोटा बच्चा लेते हैं ब्राह्मण का, उसे पढ़ा लिखा के योग करके तपस्याओं से युक्त करके यहाँ नारायण तक दंड तक पहुँचाते हैं। दंड जो है ना गुरु लोग इसे सिद्ध करके देते हैं और ये दंड जो है ना बहुत बड़ी शक्ति भी माना जाता है। कहा है दंड को प्राप्त करके ब्राह्मण व्यक्ति जो है ना स्वयं नारायण रूप में हो जाता है। तो हाँ, इतना तो हमको अनुभव होता है कि हमको ये पता नहीं लगता कहाँ जाएंगे, किसका पाएंगे, कौन क्या देगा, क्या होगा, ये सब चलता रहता है। और गाड़ी से जब हम अकेले चलते हैं ना तो कभी गाड़ी पुरानी हो या नई हो, कभी हम इस तरह से परास्त नहीं हुए, परेशान नहीं हुए कि गाड़ी ख़राब हो गई और हम जंगल में परेशान हैं या कहीं भी। गाड़ी अगर ख़राब भी होती है तो वो कहाँ होती है, जहाँ अच्छा डॉक्टर मिल जाए वहाँ उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको भूख भी वहीं लगती है कि जहाँ भोजन उसका मिल जाए। अच्छा, ये जो दंड आप हासिल करते हैं इसके बाद चूंकि आप बता रहे हैं आद्य शंकराचार्य की परंपरा से, तो अभी जो 4 पीठें हमारी, क्या वहाँ के शंकराचार्य भी इसी परंपरा से निकल के जाते हैं? हाँ, इसी परंपरा से निकल के जाते हैं। और हमारे दादा गुरु अभी 2 मठों पर शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारका के शारदा मठ पे विधिवत हैं, और ज्योतिर्मठ पे जो है ना जो बद्रिकाश्रम को जाते हैं, जोशी मठ कहते हैं लोग, उस पर जो है ना उनको दायित्व दिया हुआ है, प्रभार में। अच्छा, एक चीज़ और आप, मैं बहुत दिनों से ये सवाल बहुत लोगों से पूछना भी चाह रहा था, आप मिल गए। 2 मठ अभी हमारे खाली डले हैं, नहीं, खाली नहीं है, उन पर मतलब उन पर प्रभार है। हाँ, होते तो 4 शंकराचार्य हैं। क्या है, जो जोशी मठ है, ज्योतिर्मठ जिसको कहते हैं, वहाँ हमारे 2 चाचा गुरु हैं, वो भी चाचा गुरु, वो आपस में थोड़ा विरोध चल रहा है, अदालत में केस आदि भी चल रहे हैं, इस वजह से स्वामी जी को उसका भार दिया है। तो 2 पीठाधीश्वर कहते हैं स्वामी जी को। और दूसरे पर, एक पर निश्चलानंद जी हैं, एक पर और भी है, ऐसे चारों भरे हुए हैं, क्योंकि 2 इन स्वामी जी पर हैं। और अच्छा, मतलब ये माना जाए कि जो भी शंकराचार्य बनते हैं वो किसी दूसरे अखाड़े से ना आकर ब्रह्मदंड परंपरा, हाँ, दंड प्राप्त करने के पश्चात ही शंकराचार्य बन सकते हैं, वैसा नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तपस्या तो करनी पड़ेगी, वो सात्विकता भी रखनी पड़ेगी, मिथ्याभाषी ना हो, कोई रोग ना हो, श्वेत कुष्ठ आदि उसके पर ना हो, अंग भंग ना हो, ये सब देखा जाता है शंकराचार्य में। योग्यता हो, जितनी शिक्षित हो, तपस्या भी हो कि वो शंकराचार्य के पद को निर्वहन कर सके, उस पर उसको अपना सके, उसको निभा सके, ऐसा होना चाहिए। तो 95 वर्ष की उम्र में अभी आप चल रहे हैं, तो आपकी जो दंड जो है जीवन पर्यंत तक रहेगी या बीच में भी आप नहीं, छोड़ नहीं सकते, जीवन पर्यंत रहेगी। जब सन्यासी ब्रह्मलीन हो जाता है तो समाधि बनती है, हमारी चिता आदि पहले जल गई, चिता अब नहीं जलेगी, हमारे शरीर की चिता आदि का ये सब कार्य हो गया। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, भंडारा हम गया जी में सब कुछ दिया, इस शरीर का भी, परिवार का। अब हमारा कोई से रिश्ता नहीं है, ना हमारा कोई है सिवाय परमात्मा के। संस्कार चिता आदि का भी होता है, वो जो मतलब तो आपके बाद में जो दंड धारण करेंगे उनका चयन आप पहले से? हाँ, हम पहले से करेंगे। जो भी हमारा शिष्य बनेगा उसे जो प्रक्रिया हमारे साथ अपनाई है वही प्रक्रिया उसके साथ भी अपनाई जाएगी। उसे शिक्षित करके तपस्या तक पहुंचा करके फिर उसको दंड को सिद्ध करके गुरु लोग देते हैं, वही परंपरा अपनाई जाएगी, तब वो दंडी सन्यासी बनेगा। अच्छा, उसके पश्चात अगर जगह खाली है और योग्यता सन्यासी की है तो शंकराचार्य के पद पर बैठ सकता है, ऐसा है। तो ये थे ब्रह्मदंडी सन्यासी विद्यानंद जी महाराज। तो जिस परंपरा से आते हैं वो भारत की आद्य शंकराचार्य की परंपरा है, और इसी परंपरा से आगे निकलकर भारत के जो श्रेष्ठ पुरुष बनते हैं सन्यास परंपरा के शंकराचार्य, वो 4 मठों के बनते हैं। तो ऐसे ही लोग आगे जाकर जो है इस देश दुनिया और दूसरे लोगों को ज्ञान और भक्ति का मार्ग भी बताते हैं। स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद। समाज में आपने ज्ञान का प्रकाश किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.